जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी बच्चों को क्षमा कर दिया जिन्होंने अपने से 4 गुना बड़े उम्र के व्यक्ति को और पद में अपने से 1000 गुना ऊंचे व्यक्तित्व को अपशब्द कहे। ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी माता श्री को भी अपशब्द कहे। तो मोदी जी को ऐसा क्या सूझा होगा जो उन्होंने बिना किसी प्रेशर के उन बच्चों को माफ़ी दे दी, क्षमा कर दिया। इसे हम महाभारत से जानेंगे। राजर्षि, ये टर्म एक ऐसे राजा के लिए यूज किया जाता है जो शास्त्रों के आधार पर धर्मपूर्वक शासन करता हो, लेकिन जिसका चरित्र एक ऋषि के समान हो। इस व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि अपनी प्रजा से रिलेटेड कोई भी निर्णय अपनी मन मर्जी से नहीं लेते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है तो यही करना है, बस मैं और कुछ नहीं जानता। नहीं, इनके जो भी निर्णय होते हैं उसका आधार धर्म होता है, शास्त्र होते हैं। और एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है आप जानते हैं? अपनी प्रजा की रक्षा करना। ये रक्षा शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, इन तीनों रूपों में प्रजा की रक्षा करना एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है। अगर प्रजा की मानसिकता विकृत हो रही है या वो अपराध कर रही है तो ये राजा डिसाइड करता है कि उसे किस प्रकार सुधारा जाए। इस सुधार के लिए दंड का भी प्रावधान होता है और दया का भी। अब ये राजा डिसाइड करता है कि कब दंड की आवश्यकता है और कब दया यानी क्षमा कर देने की आवश्यकता है। वास्तव में दंड और दया दोनों का ही उद्देश्य व्यक्ति में सुधार लाना है, लेकिन एक निपुण राजा जो कि राजऋषि के पद पर है वही ये डिसाइड कर पाता है कि कब मुझे अपनी प्रजा पर दया दिखानी है और कब मुझे उन्हें उनके अपराध के लिए दंड देना है। कब दंड द्वारा सुधार होगा और कब दया द्वारा सुधार होगा। दोनों ही परिस्थितियों में जो मूल उद्देश्य है वो सुधार ही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महाभारत के शांति पर्व में भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म देव जी आगे ये भी कह रहे हैं कि नीच प्रवृत्ति के मनुष्य उस क्षमाशील राजा का ठीक उसी प्रकार तिरस्कार करते हैं जिस प्रकार महावत सदैव हाथी के सिर पर ही चढ़े रहना चाहता है। तो किसी को क्षमा कर देना किसी राजा की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति डिक्टेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो वास्तव में एक राजा है जो अपनी प्रजा को सुधारना चाहता है जब वो गलतियां करे।